हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं कई सारी मूवीज जिसमें हाँ डीसी और मार्वल को इंक्लूड किया ही गया है, क्योंकि इनके बिना वीडियो कंप्लीट नहीं होती है। इसके अलावा लूनी टूनी, कुंग फू पांडा और जैक स्नाइडर से रिलेटेड भी अपडेट निकल कर आई है, जिस पर अब आपके टाइम को बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए सीधे आते हैं उन टॉपिक्स पर। लेकिन उससे पहले बनेगी अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं सबसे पहले अपडेट की। तो ये अपडेट स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से रिलेटेड उसके स्पिन ऑफ से है, यानी कि मैडम वेब से। तो अब इस लिस्ट में नाम डकोटा जॉनसन के अलावा एक और एक्ट्रेस सिडनी सिनी का जोड़ दिया गया है, इसी सस्पेंस के साथ कि वो इस फिल्म में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए कास्ट की गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये फिल्म किसी सरप्राइज से कम नहीं, जिसकी किसी भी स्पाइडरमैन फैन क्या मार्वल फैंस तक ने उम्मीद नहीं लगा कर रखी थी, और किसे भी ये फिल्म यानी कि स्पिन ऑफ नहीं चाहिए था। लेकिन अब जो हो रहा है उस पर डेफिनेटली सोनी वालों ने कुछ न कुछ डिस्कशन एमसीयू वालों के साथ तो किया ही होगा। अगेन मल्टीवर्स के ही कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसे आगे कैसे बढ़ाना है, शायद उसी के लिए इस फिल्म को बनाया जा रहा है। क्योंकि अब बात करें एमसीयू डायरेक्ट वालों की, तो उनकी तरफ से दावा फैंस की कंफर्मेशन रूमर के अकॉर्डिंग यही बात कर किया जा रहा है कि सोनी वालों का ये वर्जन यानी कि मैडम वेब डॉक्टर स्ट्रेंज की ही तरह होगी, जो पूरे स्पाइडर वर्स को संभालने की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर लेने वाली है। क्योंकि आफ्टर ऑल सोनी का सेपरेट ही यूनिवर्स है खुद के स्पाइडरमैन का, जिस पर उन्हें भी काम करना है, और एमसीयू वालों को खुद पर। यानी अगर देखा जाए तो दोनों ही स्टूडियोज के बीच एक अच्छी खासी डील हुई होगी इस पूरे स्पाइडर वर्स को आपस में बांटने के बाद। क्योंकि अब इस यूनिवर्स में एक नहीं बल्कि टोटल 3 या फिर कह लो माइल मोरेलिस को पकड़कर 4 स्पाइडरमैन है, जिसकी रूमर से रिलेटेड भी मैं आपको अपडेट दे चुका हूँ। जिनसे हटकर अब सीधे आ जाते हैं एमसीयू की दूसरी अपडेट, सीक्रेट इन्वेंशन की गई एक कंफर्मेशन पर। तो ये कंफर्मेशन खुद इस सीरीज के लीड सैमुअल जैक्सन कह लो या फिर निक फ्यूरी की तरफ से निकल कर आई है, जिन्होंने एक पॉडकास्ट में उन सारे रूमर को कंफर्म कर दिया है कि हमें इस सीरीज में डॉन चैडल का कैरेक्टर यानी कि रोडी भी देखने मिलेगा, जिसकी पहले ही कंफर्मेशन सेट की एक इमेज करती है, जिस इमेज में हमें न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दिखाया जाता है, और उस आर्टिकल में रोडी बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि वो भी सीक्रेट इन्वेंशन की सीरीज का हिस्सा है। यानी कि जो कंफर्मेशन माय टाइम टू और डैनियल की तरफ से निकल कर आई थी कि इस सीरीज में कोई एवेंजर्स का एक मेजर कैरेक्टर रहेगा, तो हो सकता है कि वो नाम रोडी के कैरेक्टर का ही रहे, बाकी दूसरे और किसी का भी नहीं। क्योंकि अब खुद सैमुअल जैक्सन एक पॉडकास्ट में जब इसकी कंफर्मेशन दे रहे हैं, तो फिर उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। यानी देखा जाए तो सीरीज में हो सकता है कि उनके कैरेक्टर का रोल कुछ हिसाब से ज्यादा ही बड़ा होगा, जिसके लीक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। तो सैमुअल जैक्सन ने वो कारनामा कर फैंस को थोड़ी बहुत राहत दे दी है। जिससे हटकर अब आ जाए शी हल्क की सीरीज पर, जिसे लेकर अपडेट माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से निकल कर आया है कि हमें इस सीरीज में फ्रॉगमैन नाम का कैरेक्टर भी देखने मिलने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि इस नाम का कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसका कोई भी लिंक लोकी की सीरीज के थॉर फ्रॉग से बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये कैरेक्टर पहले मार्वल की कॉमिक बुक में बुरा था, जिसके पास सिंपली पावर फ्रॉग्स की ही तरह लंबी जंप लगाने का है, और उसके बाद उसके इस पाप को उसके बेटे ने धोकर कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। लेकिन सच में सुनने में ही ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, जिसकी प्रेजेंटेशन शी हल्क की सीरीज में किस तरीके से की जाएगी, उसे देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी रहोगे। जिसके बाद बात करते हैं मून नाइट की सीरीज में दिखने वाले एमसीयू के सुपर हीरो यानी कि ब्रूस बैनर की, जो हमें इस सीरीज में एज अ ब्रूस बैनर या फिर हल्क के फॉर्म में नजर आ सकते हैं। और बात रही इस रूमर की कंफर्मेशन की, तो इस रूमर को कंफर्म डीसी इनसाइडर वाले कर रहे हैं कि हमें इस सीरीज में ब्रूस बैनर के कैरेक्टर का कैमियो देखने मिलने वाला है। लेकिन अब वो अपीयरेंस इस सीरीज में कितना ज्यादा बड़ा रहेगा, उसकी तो ऐसी कोई भी वेबसाइट बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं दे रही, और ना ही इस बात की कि क्या सच में मून नाइट की सीरीज में हमें हल्क नजर भी आने वाला है या नहीं। लेकिन अब जो भी हो रूमर तो रूमर है। जिससे अब आगे बढ़ते हुए यानी कि अभी एमसीयू के टॉपिक को छोड़कर आते हैं डीसीईयू के यूनिवर्स पर, जो रिपोर्ट फिर से माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से निकल कर आई है। बट ये अपडेट डीसीईयू के डाई हार्ड फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि अपडेट जेम्स गन से जुड़ा हुआ है, जिन्हें वो डीसी फैंस उनके हिसाब से और ज्यादा कचरा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं। उनके लिए ये न्यूज बहुत ही बुरी है, क्योंकि जेम्स गन सुसाइड स्क्वाड के यूनिवर्स के अलावा डीसी के और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं, जिनमें से रिसेंटली एक नाम हार्ली क्विन की एनिमेटेड सीरीज का निकल कर आया है, जो की ऑलरेडी कुछ सीजन तक एयर भी हो चुकी है। तो उसमें जेम्स गन खुद के ही कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं, यानी कि डायरेक्टर का, जो उस यूनिवर्स में थॉमस वेन के किसी प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन बात वो नहीं, माय टाइम टू शाइन वालों की रूमर है, जिसमें उनका दावा इस यूनिवर्स में सुसाइड स्क्वाड के बाद कई सारे और दूसरे प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व होने की है। लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कौन से है, उस पर सस्पेंस बना हुआ है। जिससे अगर जेम्स गन के कुछ इंटरव्यू की बात करें, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बात बिल्कुल ही साफ तौर पर क्लियर कर दी है कि वो अगर डीसी के बाकी दूसरे किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेगी। हालांकि दी सुसाइड स्क्वाड और
पीस मेकर के सीजन 1 और 2 के अलावा वो उसी यूनिवर्स में किसी और कैरेक्टर पर भी अभी के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी अनाउंसमेंट जल्द ही की जाएगी। लेकिन इसके अलावा वो डीसी के यूनिवर्स में अगर दूसरे किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहेंगे तो वो प्रोजेक्ट डीसी के किसी भी नॉन कैरेक्टर यानी कि सुपर हीरो का बिल्कुल भी नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने पिच को काफी ज्यादा ग्राउंडेड रखते हुए ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर ही अपना अटेंशन ग्रैब करेंगे जिस पर आज तक किसकी भी नजर बिल्कुल भी नहीं गई है। और वो कारनामा हमने ऑलरेडी उन्हें डीसी के यूनिवर्स में करता हुआ देख लिया है। बाकी अब देखते हैं आगे वो क्या कमाल करते हैं, जिस पर अभी के लिए फिलहाल तो सस्पेंस बना हुआ है। और ऐसा ही सस्पेंस अब रिस्टोर द स्नाइडरवर्स से रिलेटेड भी है, जिस पर फिलहाल तो रूमर ही चल रही है। लेकिन माय टाइम टू शाइन वालों की उम्मीद के साथ साथ शायद से एक एक्टर की गई कंफर्मेशन भी, जो नाम एक्टर ग्रेग का है, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस स्टोरी को डालकर स्नाइडर फैंस को खुद की तरफ अट्रैक्ट किया था, जिसमें डेफिनेटली जैक स्नाइडर के ही यूनिवर्स का हिंट दिया जा रहा है, जिसका शायद से वो भी किसी न किसी तरीके का हिस्सा है। लेकिन बाद में उन्होंने इस स्टोरी को अपलोड कर सभी जैक स्नाइडर फैंस को पूरी तरीके से निराश कर दिया कि उनका अकाउंट हैक हुआ था, जिसका लॉजिक बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि उस हैकर ने सेलिब्रिटी का अकाउंट बस स्नाइडरवर्स के हिंट को देने के लिए किया था। यानी यहाँ पर दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है, क्योंकि दूसरी तरफ जब इसकी रिसर्च और मूवी रिव्यू वाले चैनल ने की तो उन्हें पता लगा कि जैक स्नाइडर ने उस एक्टर के उस पोस्ट को लाइक भी किया है। यानी अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, जिसके बारे में खुलकर फैंस को कुछ भी बताया नहीं जा रहा। बाकी हिंट तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही चुका हूँ अपने बाकी दूसरे वीडियोस में कि कहीं न कहीं वार्नर ब्रदर और डिस्कवरी के मर्ज की वजह से अब ये उम्मीद बहुत ही ज्यादा पॉसिबल होती चली जा रही है। क्योंकि ये एक चीज नहीं बल्कि अब माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ आए तो उनके ट्वीट में ये बात तो क्लियरली कही नहीं गई है कि उनके पास जो कोई भी अपडेट जैक स्नाइडर से रिलेटेड है वो क्या सच में रिस्टोर द स्नाइडरवर्स की बात करते भी है या नहीं। लेकिन स्नाइडर फैंस के लिए उनके पास किसी न किसी तरीके का बहुत ही बड़ा स्कूप है, यानी कि एक अपडेट जिसे वो जल्द से जल्द फैंस को प्रोवाइड कर दे देंगे। लेकिन अभी के लिए तो उनकी तरफ से ऐसी कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है, इसलिए मैं भी आपकी उम्मीद को हिसाब से और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। जिससे हटकर फिर से जैक स्नाइडर के ही अपकमिंग यूनिवर्स की बात करते हैं, यानी कि नेटफ्लिक्स पर चल रहे रिबेल मून के प्रोजेक्ट की। और ये अपडेट भी माय टाइम टू शाइन वालों की तरफ से ही निकल कर आया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि जैक स्नाइडर का बनाया गया स्टार वार्स की ही तरह रिबेल मून का पूरा यूनिवर्स कोई छोटा मोटा यूनिवर्स नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, ठीक स्टार वार्स की ही तरह, जिसके और भी प्रोजेक्ट निकल कर आएंगे, ऑब्वियसली स्पिन ऑफ की शक्ल में। लेकिन अब सब कुछ डिपेंड करता है इस रिबेल मून के कंटेंट पर कि जैक स्नाइडर इसकी शुरुआत असल में किस तरीके से करने वाले हैं और ये यूनिवर्स कितना ज्यादा माइंड ब्लोइंग रहेगा। क्योंकि इसके स्पिन ऑफ के पूरे प्रोजेक्ट अंडर डिस्कशन चल रहे हैं, जो यही बात कंफर्म करते हैं कि इसे लेकर कहानी की प्रिपरेशन पहले ही कर ली गई है, ताकि आगे चलकर इसके पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। क्योंकि नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से ऐसी प्रिपरेशन जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेथ को लेकर नहीं की गई थी, इसलिए उस फिल्म के प्रोजेक्ट के बाद उसके बाकी दूसरे प्रोजेक्ट को आने में अच्छा खासा टाइम लग रहा है, जो चीज शायद जैक स्नाइडर के इस रिबेल मून के यूनिवर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। जिससे हटकर अब आते हैं कुंग फू पांडा के बढ़ रहे यूनिवर्स पर, जिसे फिलहाल तो फिल्म के लिए नहीं बल्कि सीरीज के तौर पर कंटिन्यू किया जा रहा है। और अब इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी पैरामाउंट स्टूडियो ने नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स ने उठा रखी है, जो अब इस कुंग फू पांडा के यूनिवर्स को अपने हिसाब से बढ़ाकर खुद ही के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करेगी। तो अगर देखा जाए तो पैरामाउंट के हाथ से ठीक आयरन मैन के डिस्ट्रीब्यूटिंग की ही तरह कुंग फू पांडा का भी यूनिवर्स निकल चुका है, जिसे अगर वक्त के रहते पैरामाउंट वाले बचाते, या फिर हो सकता है कि उनकी ये डील इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी ड्रीमवर्क्स के साथ नहीं हो रही होगी, जिसका फायदा नेटफ्लिक्स ने उठाकर इस कुंग फू पांडा के यूनिवर्स को खुद ही के प्लेटफॉर्म पर ग्रो करने के लिए पूरी तरीके से ओन कर लिया है। इसलिए इसकी अनाउंसमेंट की गई है। और यही नहीं, पो के कैरेक्टर को वॉइस देने वाले एक्टर जैक ब्लैक की भी कंफर्मेशन हो रही है, जो फिर से अपने इस आइकॉनिक कैरेक्टर को वॉइस देने के लिए रिटर्न आएंगे। यानी कि चांसेस उनके अलावा बाकी और दूसरी कास्टिंग की भी है, जिसमें हो सकता है कि अब जाकर कुछ न कुछ अलग देखने के लिए मिले। क्योंकि ड्रीमवर्क्स ने इस यूनिवर्स को पहले भी सीरीज से लेकर शॉर्ट फिल्म में कन्वर्ट किया है, जिसका रिजल्ट और एनिमेशन का स्टाइल इतना भी ज्यादा खास नहीं है। बाकी चाइना वाले इसका डुप्लीकेट तो बनाकर बैठे ही है। ऐसे में मार्केट नेटफ्लिक्स के लिए ही बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, जिससे आए दिन नेटफ्लिक्स वाले खेलते ही रहते हैं। लेकिन जो भी हो, एक अच्छे कंटेंट को जान मिली है, ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद आ जाए आखिरी अपडेट पर, तो ये अपडेट जॉन सीना के वार्नर ब्रदर्स के साथ एक और प्रोजेक्ट की है, जो प्रोजेक्ट फिलहाल तो DCEU का नहीं बल्कि लूनी टून के यूनिवर्स का है, जिसका ऑफिशियल टाइटल विली कायोटी रखा गया है, जिसके प्रोजेक्ट में जेम्स गन भी प्रोड्यूसर है। बाकी बात करें जॉन सीना के कैरेक्टर की, तो उनका कैरेक्टर इस लाइव एक्शन के एडेप्टेशन में रूमर के अकॉर्डिंग विलन का है, जो अगेन रूमर के तौर पर ACME कंपनी का ओनर है, वही कंपनी जो कायोटी को एक्सप्लोसिव प्रोवाइड करती है। और उसका रिजल्ट रोड रनर की सीरीज में किस तरीके का रहा है, ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब उस चीज से कायोटी पूरी तरीके से पक और थक गया है, इसलिए वो डिसीजन उस ACMC कंपनी पर सू कर अपने पूरे के पूरे पैसे वापस लेने का है, जो प्रोजेक्ट डेफिनेटली सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जिस पर अब जॉन सीना के नाम के अलावा 2 और एक्टर की कंफर्मेशन की बात करें तो ये नाम विल फोर्टी और लीना कॉन्डर का है। यानी बाकी
कि और भी एक्टर इस फिल्म में कास्ट किए जाएंगे, जिसके बाद जाकर रिजल्ट यानी कि पता यही चलेगा कि इस प्रोजेक्ट को HBO Max के लिए बनाया जा रहा है या फिर थिएटर में रिलीज करने के लिए, जिसे डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी डेव ग्रीन को दी गई है, जिन्होंने इसके पहले अर्थ इको और साल 2016 की टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल जैसी फिल्म बनाई है। जिन सभी को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन से प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि अब वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।